हम हिंदू, हम सनातनी मानते हैं कि सब में मेरे भगवान का वास है। फिर कोई आपसे सवाल कर देगा कि सब में भगवान है तो सूअर की पूजा क्यों नहीं करते, गधे की पूजा क्यों नहीं करते, कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? करो मैया। अब कोई आपसे सवाल कर दे कि फिर कुत्ते की पूजा करो तो क्यों नहीं करती हो, बताओ। सब में भगवान तो होते हैं, हम सबको भगवान के रूप में देखते हैं। हम गधे का भी तो अनादर नहीं करते ना, हम गधे को भी लाठी थोड़ी मारते हैं, हम कुत्ते को भी तो रोटी डालते हैं आखिरी। सब में भगवान है, इसका मतलब यह है कि सबका आदर करो। सबका क्या करो, बोलो, सबका आदर करो। किसी का दिल, हम गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का भी तो दिल नहीं दुखाते, सबका रोटी दे करके सम्मान करते, भैया तुम भी खाओ। रही बात पूजा की कि भाई सब में भगवान है तो पूजा क्यों नहीं करते? ऐसा है कि सब में तो ईश्वर है, सबको प्रणाम है, सब में परमात्मा है। मंदिर बनता है इतना बड़ा, एक ही भट्टे की ईंट पूरे मंदिर में लगती है, एक ही कुम्हार ईंट बनाता है और उसी कुम्हार की ईंट पूरे मंदिर में लगी। लेकिन किस ईंट को पूजा जाता है? चौखट की ईंट को। जो चौखट में पत्थर लगा है, पूरे मंदिर में पत्थर लगा है, परंतु जब आप मंदिर में घुसेंगे तो पूरे मंदिर को ना प्रणाम करेंगे, चौखट पे जाकर के माथे को रख देंगे। चौखट के ईंट को, चौखट के पत्थर को ही प्रणाम किया जाता है, हाँ या ना? इसलिए 84 लाख योनियों में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में, इसलिए हमारे यहां प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? जैसे भारत के प्रतिनिधि मोदी जी हैं, उनका सम्मान हुआ मतलब भारत का सम्मान हुआ, उनका अपमान हुआ मतलब भारत का अपमान हुआ। उसी तरह हमारे यहां पक्षियों के प्रतिनिधि हैं गरुण जी। पक्षियों के राजा कौन है, बोलो? तो उड़ने वाले जितने हैं, राजा को पूज लिया तो प्रजा पूज गई। तो हमारे हिंदू धर्म में भगवान नारायण के मंदिर में गरुण जी का स्तंभ होता है, गरुण स्तंभ। जगन्नाथपुरी में मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ है, रंगनाथ भगवान के मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ है। तो गरुण जी भगवान नारायण किस पर चलते हैं? मंदिर में घंटी होती है, घंटी कौन होती है? किसकी तस्वीर होती है घंटी पे? गरुण जी की। तो गरुण जी की पूजा कर ली, गरुण जी का आदर कर लिया तो प्रत्येक पक्षी का आदर हो गया। दुर्गा जी का वाहन है शेर, दुर्गा जी का वाहन है। हमारे यहां मंदिरों में शेर होते हैं, मंदिरों में शेर की पूजा होती कि नहीं? दुर्गा जी जहां है वहां शेर भी होगा। तो शेर है जंगल का, तो शेर की पूजा कर ली तो ये जो जानवर श्रेणी में जितने आ गए सबकी पूजा हो गई, नहीं होगी? भाई सबके राजा को पूज लिया ना, तो हमने सबको भगवान माना, इसलिए भगवान के साथ सबको बिठाया। जहां दुर्गा है वहां शेर है। हमने बैल को पूजा, नंदी, जहां शंकर है वहां नंदी, प्रतिनिधि है नंदी। हमने सांप को पूजा नाग पंचमी में। तो जहां कीट पतंगों को मानने की बात हो
तो कीट पतंगों की श्रेणी में सांप, सबके राजा हैं उस श्रेणी के जीवों के, तो सांप की पूजा कर ली तो सबकी हो गई। हाँ या ना? तो हम लोग 84 लाख योनियों की पूजा कैसे करें? इसलिए 84 लाख योनियों के प्रतिनिधि की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो गई। जैसे हर देश के प्रधानमंत्री को बुला लो तो हर देश का सम्मान हो गया। नहीं, सही है कि गलत है? ऐसे ही हम सनातनी सबकी पूजा करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। इसलिए हमारे यहां देवता बहुत हैं, 33 कोटि देवता हैं। भगवान कितने हैं? एक। देवता 33 करोड़ हैं। देवता अलग हैं और भगवान भगवान है, देवता देवता है। देवता कौन है? अच्छा बताओ, देवता कौन है? इंद्र कौन है? देवता। अग्नि कौन है? जल कौन है? देव। सब देवता की श्रेणी में है। राम कौन है? भगवान। राम देवता श्रेणी में नहीं है। कृष्ण कौन है? नारायण कौन है? शंकर जी कौन है? अच्छा, शंकर जी दोनों श्रेणी में आते हैं, देवाधिदेव महादेव। तो शंकर जी देव श्रेणी में भी हैं, देवाधिदेव। और शंकर भगवान। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? राम का। शंकर जी किसका ध्यान? राम कौन है? नारायण भगवान। तो शंकर जी जिनका ध्यान करें उन्हीं को भगवान कहते हैं, और वह एक है, वह एक है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि हमने सब में ईश्वर को देखा। व्यवहार हमने भाव में तो गधे में भगवान देखा, पर व्यवहार में गधे को बिठा के पूजा नहीं की जा सकती। एक होता है भाव, एक होता है व्यवहार। तो जो व्यवहार है वो भाव नहीं बन सकता, और जो भाव है वो व्यवहार नहीं बन सकता। भाव में तो हम सबका आदर करते हैं, नहीं? अच्छा ये बताओ, आपका आपके जेठ के लिए भाव है कि नहीं? जेठानी के लिए भाव है कि नहीं? सास ससुर के लिए भाव है कि नहीं? अतिथि के लिए भाव है कि नहीं? लेकिन भाव है, इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यवहार पति के साथ हो रहा है वो व्यवहार औरों के साथ होने लग जाए। क्यों जी? बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि नहीं? भाव में और व्यवहार में अंतर है। भाई हमारा भाव है जेठ के प्रति भी, उनका आदर है, सम्मान है, सत्कार है, पर जो व्यवहार पति के साथ करती है पत्नी, क्या वो व्यवहार परिवार के किसी और सदस्य के साथ हो सकता है? बोलो बोलो। नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार सबके साथ एक सा नहीं हो सकता। हो सकता है? जो व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, क्या वो व्यवहार आप अपनी मां के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मां के साथ का व्यवहार अलग होगा, पत्नी के साथ का व्यवहार अलग होगा, और बहन के साथ का व्यवहार अलग होगा। बात सही है कि गलत है? उसी तरह गधे में भाव के रूप में तो भगवान को देखा जा सकता है, पर व्यवहार के रूप में से बिठाकर उसकी पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यवहार अलग है, भाव अलग है। तो भाव से प्रणाम कर सकते हैं गधे के भीतर के ईश्वर को, क्योंकि सबके भीतर जो चेतना है, आत्मा है, वह परमात्मा है। तो उसके भीतर के आत्मा रूपी परमात्मा को प्रणाम करना है। बात सही है? किस किस को बात समझ में आ गई?
आप लोगों को समझ में नहीं आई? क्या समझ में आया बताओ? भाव होना और व्यवहार होना ये एक ही है कि अलग अलग है? बोलो। गधे के साथ भाव में क्या प्रकट हो सकता है? भगवान भाव के भूखे हैं तो भाव से प्रकट होंगे। गधे के साथ भगवान वाला व्यवहार नहीं हो सकता। गधे के साथ भगवान वाला भाव तो हो सकता है। बात सही है? आप हमारे अतिथि हैं, आपकी पत्नी घर में अकेली है, आपके दोस्त आ गए तो आपकी पत्नी उनको भाव से बिठाकर जलपान कराएगी, पर जो पति के साथ व्यवहार है वह आपके मित्रों के साथ ना करेगी, क्योंकि व्यवहार में और भाव में अंतर होता है। तो जो व्यवहार परमात्मा के साथ है वह व्यवहार केवल इसलिए कहता हूं सबको भगवान मानना भी अपराध है। इसकी दो बातें हो गई। अभी तो हम ही कह रहे हैं कि सब में भगवान होते हैं और सबको भगवान मानना, ये दो बात अलग अलग है। इन्हें एक समझ लेने से गलती हो जाती है। बात सही है? सब में भगवान है, पर सबको भगवान मानना ये अलग बात हो गई। अब इसे समझो कि कैसे अलग अलग बातें हैं। ध्यान से सुनो। ऐसा है कि सब में भगवान होते हैं। किस तरह भगवान होते हैं सब में? आपके भीतर आपके पास यदि टॉर्च है तो आप उस टॉर्च से सबको देख सकते हैं। टॉर्च मना नहीं करेगी कि मैं चींटी को नहीं दिखाऊंगी या हाथी को नहीं दिखाऊंगी। टॉर्च जहां जाएगी वहां प्रकाश होगा। और सुनो, जहां जहां टॉर्च का प्रकाश है वहीं वहीं प्रकाश होगा, वहीं दिखेगा। उसके बगल में कुछ है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। तो टॉर्च जिसके हाथ में है उसे तो सब दिखेगा, जिसके हाथ में टॉर्च नहीं है उसे काली रात में कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसी प्रकार जिसके भीतर भक्ति की, ज्ञान की टॉर्च है, भगवान से प्रेम की टॉर्च है, भक्त ही ऐसा कर सकता है। भक्त जिसे देखता है, जैसे प्रहलाद कौन है? भक्त। तो जब प्रहलाद ने देखा खंबे को तो खंबे में भगवान दिखे। नामदेव है भक्त, जब नामदेव जी ने कुत्ते को देखा तो कुत्ते में भगवान दिखे। एक नाथ जी हैं भक्त, उन्होंने जब गधे को देखा तो गधे में भगवान दिखे। लेकिन पत्थर में प्रहलाद को भगवान दिखे, पर पास में खड़ा हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिखे। जरूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे। जरूरी है? क्यों भैया? जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे, क्या जरूरी है? आपके पास टॉर्च है तो आपको जो दिखेगा वो हमें नहीं दिखेगा। उसी तरह जिसके पास प्रहलाद जैसी भक्ति है उसे तो कण कण में भगवान दिखते हैं, पर जिसे प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं है उसे भगवान कण कण में नहीं दिखते। तो भगवान सबके लिए सब में नहीं है। प्रहलाद जैसे भक्तों की भक्ति, यदि आपके भीतर प्रहलाद जैसा भाव है, प्रहलाद जैसी विचारधारा है, तो आपको सब में ईश्वर दिख जाएंगे। चिल्लाने से थोड़ी होगा अरे सब में भगवान है, सब में। कहने से क्या होगा? प्रहलाद की तरह नजरिया भी तो हो। अब हमें पता तो है कि सब में भगवान होते हैं, पर दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। तो पता होने से क्या है? पता तो आप सबको है कि कण कण में ईश्वर है, पर दिख किसे रहा है? सब कह ही रहे हैं। क्यों मेरी मां? कण कण में भगवान है, ये बात सब कह ही तो रहे हैं। देख कौन पाया? देख पाए तुलसीदास, देख पाए सूरदास, देख पाए संत,
जो देख पाए वो देख पाए, जो देख पाए वो दिखा ना पाए। कई बार जो देख पाता हूं वो दिखा नहीं पाता। बात सही है। आपके पांव में कांटा लग जाए तो दर्द का अनुभव आप कर तो पाएंगे, पर बगल वाले को दर्द कितना है ना समझा पाएंगे ना दिखा पाएंगे। कुछ चीजें दिखाई नहीं जा सकती, देखी जा सकती हैं, अनुभव की जा सकती हैं, पर औरों को नहीं। ऐसे ही भगवान है, जो भक्ति करे वो भक्ति में भगवान का स्वाद चखे, और जो भगवान के भक्ति में भगवान के स्वाद को चखा वो चख सकता है, बता नहीं सकता, वो आनंद ले सकता है। क्या बताएगा कोई, क्या कहेगा? क्यों मेरी मां? तो भगवान सब में है, पर सब में ईश्वर देखना है तो प्रहलाद बनना पड़ेगा, वरना हमारी और आपकी सामान्य दृष्टि की ये बात है कि आप केवल अपनी माता में भगवान को मानो, आप अपनी मां में भगवान को देखो, आप अपने पिता में भगवान को देखो, आप अपने पति में भगवान को देखो, और अपने गुरु में भगवान को देखो। बस कुछ कुछ जगह पर तो ईश्वर को कण कण में तो आप ना देख पाओगे, इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन अपनी माता और अपने पिता में तो भगवान देख पाओ। जो अपने माँ बाप में भी भगवान को देख पाएंगे वो भी बहुत कुछ देख गए। कई लोगों को अपनी माँ में भगवान नहीं दिखते, बाप में भगवान नहीं दिखते, तो जिसे माँ में बाप में भगवान नहीं दिखे उसे पत्थर में भगवान क्या नजर आएंगे? पत्थर में भगवान तो आखिरी श्रेणी है, आखिरी में। पहले चेतन फिर जड़, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। पहले कौन? जड़ की चेतन। बोलो, पहले चेतन है आपकी मां, मां में चेतना है, पिता में चेतना है। पहले अपनी मां को भगवान देखो। अच्छा, पहले ABCD पढ़ते हैं कि XYZ पढ़ते हैं? A और Z, आ और ज्ञा, आ ई ई, क्षत्रज्ञ। पहले क्या पढ़ा आप लोगों ने? बोलो, क्या पढ़ा? आ, छोटा आ, बड़ा आ, ई ई, उ ऊ, ए आई, ओ औ, अम आहा। बोलो हाँ। फिर पढ़ा आपने का, खा, गा, घा। क्यों? फिर आखिरी में आया क्षत्र, त्रिशूल का, ज्ञा, ज्ञा ज्ञानी का। क्यों? ऐसी ना, क्षत्रज्ञ से तो हम नहीं शुरू करते ना पाठ। उसी तरह पहले मां, पिता, अतिथि, भगवान है। पहले मां बाप में भगवान देखो, फिर मां बाप में जब भगवान दिखने लग जाए, काखा गाघा याद हो जाए, फिर आगे का पाठ याद करो। बोलो हाँ। ऊ चू टू तू पू, परिवार है ये अक्षरों का परिवार, काखा है ना। फिर ये सिर्फ परिवार है। पहले आप याद कर लो काखा गाघा, फिर आगे का, फिर आगे का, फिर आगे का। उसी तरह धीरे धीरे पहले माता में भगवान, पहले पाठ 1 पढ़ोगे कि पाठ 25 पढ़ोगे? लेसन 1, पहले लेसन 1 तो पढ़ो, कंप्लीट करो। पहले मां में भगवान देखो, दिखे क्या? दिखे? नहीं दिखे? नहीं, अभी और देखो, अच्छे से देखो, मां में भगवान। फिर पिता में देखना, पिता में भगवान, दिखे क्या? नहीं दिखे, और देखो। जब माँ बाप में भगवान दिख जाए तो 2 पाठ कंप्लीट हो गए आपके। फिर तीसरा पाठ, फिर
गुरु। गुरु में भगवान देखो, दिखे क्या? नहीं दिखे, और अच्छे से देखो। तीसरा पाठ हो गया, फिर चौथा पाठ, फिर गाय में भगवान को देखना। गाय में भगवान दिखे क्या? नहीं, अच्छे से देखो, दिख गए। फिर आगे का पाठ, फिर अतिथि में भगवान देखो, अतिथि देवो भव। ऐसे करते करते फिर आपको कण कण में ईश्वर दिखेंगे। सबसे आखिरी में आएगा पत्थर। सबसे आखिरी में क्या आएगा? अरे भाई, चलती फिरती मां जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, दूध पिलाया, ममता दी, सब किया, जब तुम्हें उस मां में ईश्वर ना दिखे तो पत्थर में तुम्हें खाक भगवान दिखेगा? पागल बना रहे हो अपने आप को, धोखा दे रहे हो अपने आप को।